नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया 365 डेज चैलेंज और इसमें प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 से संबंधित। इस क्लास का उद्देश्य है आपको मैट्रिक टॉपर बनाना 2027 में, है ना। आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल पूछे हुए और 2027 से पूछने की पूर्ण संभावना है। एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि 4 साल पूछ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए, कल का स्टार ऑफ द डे गुड़िया कुमारी है, जिन्होंने मैथ में 5 में 5 सही जवाब दिए। अगर आप भी स्टार ऑफ द डे बनना चाहते हैं तो अगर स्टार ऑफ द डे बनना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जवाब देना है और 5 में 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो भी 3 बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे वो बनेंगे स्टार ऑफ द डे और उनका अगले दिन वीडियो में नाम बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और इससे हर साल प्रश्न बनता है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बड़ा और सीधा कब बनता है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2013 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। और इसमें 4 ऑप्शन है आपका। वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो, वस्तु केंद्र पर हो, वस्तु केंद्र से बाहर हो, वस्तु अनंत पर हो। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले बनेंगे स्टार ऑफ द डे, तो जल्दी कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यह क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, 2015 में, 2021 में और 2027 में पूछने की पूर्ण संभावना है। पहला ऑप्शन समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन सामने आपके, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी पूछा गया 2018 में, 20 में और 25 में, और 2027 में पूछ लेने की पूर्ण संभावना है। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया 21 में, 2022 में और 25 में, 27 से भी पूछ लेने की संभावना है। पहला धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, कभी ऋणात्मक और डी शून्य। आपको सही आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दर्पण सूत्र क्या है। तो 4 साल पूछे हुए, 2020 में पूछा, 21 से पूछा, 23 से पूछा, 25 से पूछा और 27 से भी पूछ लेने की पूर्ण संभावना है। पहला ऑप्शन है 1/v + 1/a बराबर 1/u। दूसरा ऑप्शन है 1/v + 1/u बराबर 1/a। सी है 1/a + 1/u बराबर 1/v। और लास्ट ऑप्शन है डी 1/u + 1/a बराबर 1/v। और मुझे उम्मीद है कि आपने 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया। अब हम लोग 5 क्वेश्चन का सही आंसर जानेंगे और डिटेल से जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सामने था। पहला क्वेश्चन था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बड़ा और सीधा कब बनता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनता है। ये अनंत, एक अनंत पर बनता है, यहां बन सकता है। दूसरा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्ता केंद्र पर, चौथा वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर और छठा फोकस और ध्रुव के बीच। और जब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है तो ये प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। कहां बनता है? पीछे की ओर। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आवर्धित बनता है और बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा, एक ही ऑप्शन स्थिति है कि भाई जब वस्तु कहां हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बाद बाकी 5 स्थिति में कैसा बनता है? उल्टा बनता है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो, यानी ऑप्शन ए सही है कि वस्तु जब फोकस और दर्पण के बीच में होगा, यानी ध्रुव के बीच में होगा, तो इसका पीछे प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन था, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का करते हैं। क्यों? सेम स्थिति है। अवतल दर्पण में वस्तु हम लोग हजाम हमें कहां पे उठाता है? हमें हजाम जो है ध्रुव और फोकस के बीच। इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब किधर बनता है? पीछे की ओर। हमारा प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, और पीछे की ओर बनता है तो क्या बनता है? सीधा बनता है, बड़ा बनता है। और जब बड़ा बनता है, सीधा बनता है, तो हजाम को दाढ़ी बनाने में आसानी होता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं ना। कब? क्योंकि वस्तु कम प्रतिबिंब बनाएगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, और हजाम हमें आगे ही बैठाते हैं, है ना। सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
और इसका भी आपको आंसर पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सही है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हमको ड्राइवर को पीछे देखने में आसानी होता है कि भाई कौन गाड़ी आ रहा है, कौन जा रहा है। दूसरा छोटा बनाता है, छोटा बनाता है तो विस्तृत दृष्टि क्षेत्र हो जाता है, यानी बड़ा दृष्टि क्षेत्र, बड़े एरिया को कवर कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग पृष्ठ दर्पण में यानी पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ये पूछा गया 2021 में, 22 में, 25 में। चलिए और याद रखिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होता है? ऋणात्मक होती है। आप कहिएगा क्यों सर ऋणात्मक क्यों होता है? तो समझिए, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। ये पे जो भी प्रकाश की किरण पड़ती है, पड़ने के बाद कहां पर मिलती है? फोकस पर मिलती है। और ये ध्रुव से पहले है कि बाद में? तो याद रखिएगा ध्रुव से पहले है, और ध्रुव से जो पहले रहता है तो क्या हो जाता है? इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो यहां पर प्रकाश की किरण पड़ने के बाद इधर रिटर्न हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब जाकर कहां मिल जा रहा है? ए पर मिल जा रहा है। यानी किधर? ध्रुव से किधर बना? ध्रुव से आगे की ओर बना, और इसीलिए क्या होता है? उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है ना सही आंसर, है ना। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है जो 4 बार पूछ चुका है और फिर पूछने की संभावना है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/a, है ना। अगर आप स्टार ऑफ द डे बनना चाह रहे हैं तो 5 क्वेश्चन के जवाब जल्दी दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।